माँ, मैं बकरियां चराने को जंगल लेके जा रहा हूँ। जब भीम एक खुले हरे मैदान में पहुंचता है तो उसने बकरियों को घास खाने के लिए छोड़ दिया। अब तो अंधेरा भी हो गया है। भीम को गायब हुए अब 1 महीना हो गया था और अब तो गांव वालों ने उसे ढूंढना भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था और उसे ढूंढने के लिए उसने अपने बहन के बेटे अर्जुन को बुलाया था। बड़ी माँ, हमें इस तरफ चलना चाहिए। गांव वाले पहले ही इस क्षेत्र में देख चुके हैं। ठीक है बेटा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। ठीक है बड़ी माँ। बहुत चलने के बाद वो लोग भी उसी जंगल में पहुंच गए जहां भीम बकरियां ढूंढने गया था। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद दूर से अर्जुन को वही डायन का घर दिखाई दिया। बड़ी माँ, वहाँ देखो, एक छोटा सा घर है। हाँ, घर तो दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ रहने वालों को कुछ पता हो भीम के बारे में। हाँ, चलो चलकर पूछते हैं। फिर वो लोग उस डायन के घर के बाहर पहुंचकर कहने लगे, घर में कोई है क्या? कौन हो आप लोग? दीदी, क्या आपने यहाँ 18-19 साल की उम्र की लड़की को देखा है? वो इन्हीं जंगलों में बकरियां चराने आया था। मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया है और कोई भी पास के गांव से इन जंगलों में आता भी नहीं है। दरअसल वो लड़का मेरा बेटा है। उसका नाम भीम है और वो इन्हीं जंगलों में 1 महीने पहले कहीं गुम गया था। 1 महीना हो गया है और आप लोग अभी ढूंढ रहे हो? क्या आप लोगों को पता नहीं है इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं? अर्जुन उस डायन से बात कर रहा होता है कि तभी भीम की माँ को भीम के जूते उस घर के बाहर एक कोने में दिखाई देते हैं। तो वो उसे उठाकर पूछती है, ये जूता आपको कहाँ से मिला? ये तो मेरे बेटे भीम का है। ये तो मेरे पति का जूता है। ऐसे जूते तो बाजार में कई सारे मिलते हैं। अच्छा, माफ करना दीदी, दरअसल मेरे बेटे का जूता भी ऐसा ही है। भीम की माँ को कुछ तो गड़बड़ लगने लगी, तो उसने अर्जुन को वहां से चलने के लिए कहा और दोनों चले गए। कहाँ से आ जाते हैं लोग। उस घर से कुछ दूर जाकर भीम की माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन। जी बड़ी माँ। वो बूढ़ी औरत हमसे झूठ बोल रही है। वो जूता भीम का ही है। बड़ी माँ, ये आप क्या बोल रही हो? वो जूता तो उस बूढ़ी औरत के पति का भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन उस जूतों में दाहिने पैर के जूते के नीचे एक छोटा सा छेद है जो भीम के जूते में था। तब तो हमें उस औरत से सख्ती से पूछना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे लगता है भीम कुछ गड़बड़ करके यहाँ छिपकर रह रहा है और वो इस तरह नहीं निकलने वाला है, इसलिए हमें यहीं से छुपकर देखना होगा। ऐसी बात है तो बड़ी माँ, आप घर लौट जाओ। मैं आज रात छुपकर इस घर के लोगों को देखूंगा। भीम की माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें घर लौटने को मना लिया।
और खुद सच्चाई जानने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। काफी देर तक देखने के बाद भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन रात को अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि घर के अंदर से एक जल रहा दिया उड़ते हुए घर के आंगन में आके रुक गया। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर दूर जंगल के रास्ते से उसे डुग 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 वाले ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक वहां से डायन का पति मंत्र पढ़ते पढ़ते घर की तरफ बढ़ने लगा। ओम क्रीं क्लीं चामुंडाय ते नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं घर के बाहर वो मंत्र पढ़े जा रहा था। फिर घर से वो बूढ़ी औरत अपने खुले बालों में बाहर निकलकर नाचने लगी। चामुंडाय ते नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नाचते नाचते उस बूढ़ी औरत ने एक काली बिल्ली का रूप धारण कर लिया। ये देखकर अर्जुन डर जाता है। लेकिन उसी वक्त बिल्ली कहती है, पति जी, मुझे एक जिंदा इंसान की गंध आ रही है। क्या सच में? तब तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती यहाँ वहाँ चलने लगी। ये देखकर अर्जुन डर कर भागना चाहता था, लेकिन वो अपना सर भी नहीं हिला पा रहा था। फिर बिल्ली गायब हुई और अचानक अर्जुन के पैर के सामने प्रकट हुई। अर्जुन ये देखकर और ज्यादा डरने लगा और वो जमीन में गिर गया और कहा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। फिर उस बिल्ली ने अर्जुन के पैर में पंजा मारा और उछलकर अर्जुन के गले में काटने लगी। अर्जुन थोड़ी ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर बिल्ली धीरे धीरे इंसान के रूप में आई और अर्जुन के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ लेकर जाने लगी। अगले दिन भीम की माँ ने गांव वालों को ये बात बताई और उन्हें अपने साथ लेकर डायन के घर आई। कौन है घर में? बाहर निकलो। कौन है बाहर? यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनने के बाद गांव वाले अंदर गए। अंदर वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अर्जुन का मांस काट रही थी। वो देखकर उन लोगों ने डायन को घर से बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया।
तभी डायन का पति वहां कर कहता है, रुको, मैं एक तांत्रिक हूँ और ये एक डायन है और इसे पीटकर इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इस डायन को कैसे खत्म करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। सभी वहां से हट जाओ। ये सुनकर सभी गांव वाले हट गए। फिर जाकरी मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उस मंत्र को सुनकर डायन तड़पने लगी। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आओ आओ, जल रही हूँ मैं अंदर से, आओ। फिर जलते हुए अचानक डायन एक कौवा बन गई और वहां से उड़कर चली गई। डायन को मैंने नर्क भेज दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब सभी अपने घर लौट जाओ। फिर सभी गांव वाले भी वहां से चले गए। उसी रात डायन के घर के बाहर जाकरी एक दिया जलाकर मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं कौवा उड़कर घर के आंगन में आता है और फिर धीरे धीरे उसी बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया। पति जी। तो दोस्तों, ये थी आज की डायन की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या डायन आज भी हमारी सोसाइटी में छिपकर रह रही है, या आज के मॉडर्न जमाने में डायनों का अस्तित्व खत्म हो गया है? आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।